वह कि आगे का वृद्धावस्था मेरी पूर्ण रूप से चलायमान रहे, क्रियाशील रहे, उसके लिए भी हम कुछ भी सकारात्मक क्रिया नहीं करते। जो अवस्था होती है, जोश होता है, उन्माद होता है, आंदोलन तरह की क्रियाएं कर लेते हैं कि आगे ज्यों ज्यों उम्र तो बढ़ती जा रही है, वृद्धावस्था भी आएगी, 50 वर्ष बाद में शरीर में जर्जरता भी आएगी, कई तरह के रोग कष्ट भी आएंगे। क्यों नहीं पहले से ही में रोग कष्ट आए ही नहीं, आए तो कुछ समय के लिए एक हवा की तरह आए और वो निकल जाए। ऐसा चिंतन नहीं करते, ऐसी हम क्रिया नहीं करते, तो उत्तरोत्तर क्या होता है, छोटी उम्र में ही अनेक तरह के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। और फिर चिंतन करते हैं कि जब हमें भगवान का स्मरण करना है, ईश्वर का स्मरण करना है, गुरु का स्मरण करना है। 50 वर्षों तक तो कुछ किया नहीं, क्योंकि उस समय तो बुद्धि हमारी सात आसमान में उड़ रही थी। बुद्धि थी तो कम, तो उड़ रही थी सात आसमान में। और जब आंखों से दिखना कम हो जाता है, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, बोलने की शक्ति कमजोर हो जाती है, बैठ हम पाते नहीं है, फिर चिंतन करते हैं कि मुझे साधना में सिद्धि चाहिए। कैसे साधना में सिद्धि चाहिए? शरीर के अंदर तो ऊर्जा है ही नहीं, और इस 50 वर्ष की आयु के बाद में साधनाओं की सिद्धि करके आप अचीवमेंट क्या प्राप्त कर लेंगे, उपलब्धियां क्या प्राप्त कर लेंगे? उपलब्धियां प्राप्त करने की तो शिक्षा के समय में उपलब्धियां प्राप्त करनी थी। गुरु का एक आदर सम्मान करना था। जो गुरु हमें ज्ञान दे रहा है पाठशाला में, विद्यालय में, कॉलेज में, उस ज्ञान को आत्मसात करना था। गृहस्थ धर्म को कैसे पालन करना है, वो हमारे भीतर में संस्कारों का निर्माण करना था। वो तो हमने किया नहीं, और बाद में कहते हैं हमें साधना में सिद्धि चाहिए, और एकदम खड़ा करते माँ माया आए और सब कुछ मेरे लिए सब सर्वश्रेष्ठ में कर दे, खड़ा करते भैरव आए और एकदम सब कुछ मेरे शत्रु का नाश कर दे। तो संभव नहीं हो पाता है। फिर हम दोष देते हैं भगवान को, क्योंकि हम अपने स्वयं के द्वारा तो जो भी अनगल कार्य करते हैं, उसका हमें क्या चिंतन लगता है कि मेरे भाग्य में ऐसा ही था। और जब दूसरा कोई सामने वाला गलती करता है, उसके साथ में घर में कुछ भी नुकसान हो जाता है, तब क्या कहते हैं आप लोग? उसके कर्मों का फल है। इस सत्य दोनों में समान है। घर में उसके घर में आग लग गई, कर्जे की सत्या हो गई, संतान की मृत्यु हो गई, यहाँ घर के अंदर कलह वाली स्थितियां हो गई, पति पत्नी अलग अलग रहने लग गए। क्या कहा जाता है? ये पड़ोस के घर में उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है, उसके कार्यों का फल मिल रहा है। और जब वही स्थिति हमारे साथ में होती है, तब कहते हैं मेरे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा था, मेरे भाग्य में तो संतान सुख था ही नहीं, इसलिए संतान चली गई। मेरे भाग्य में तो पति पत्नी का सुख था ही नहीं, इसलिए दोनों वियोग में रह रहे। मेरे भाग्य में तो धन था ही नहीं, इसलिए गरीबी और दरिद्रता में रह रहा हूं। स्वयं के ऊपर जब आता है तब हम लेते हैं अपने भाग्य को दोष, और दूसरों को बुलाता है तब हम कहते हैं उसके कर्मों का फल मिल रहा है। कितना चिंतन भाव एकदम विपरीत सा हो जाता है, होता है ना? ठीक ऐसे ही आप करते हो घर में भी, बहू आती है तो बहू के ऊपर तो 50 तरह के लांछन आप लगा देते हो। वो मेरी बहू ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, 6 महीने के अंदर तो लांछन लगाना शुरू कर देते हो आप। और वही आपकी बेटी जब किसी की बहू बन के जाती है ना, तब आप कहते हो मेरी तो बेटी बहुत गाय की तरह है। अरे बेटी तो बहुत किसी की बेटी भी है ना, वो फिर वो क्या है, और किसी की गाय की तरह नहीं है, वो भी किसी लड़की है, तो किसी के पिता की संतान आप लेकर आए हो ना, क्यों इतना हम विभाव रखते हैं? अब तो बेटी के लिए तो कुछ भी हम कोई भी कहता है कि नहीं मेरी सास ऐसे बोल रही, खाली वो दुष्ट नालक ऐसी होगी तुम्हारी, ऐसा मेरे देवर ऐसा है, तुम्हारा पति ऐसा है, तो बोलते हो वो तो अलग दुष्ट होगा। उसके लिए बेटी के ससुराल लोग सब कुछ बोल देते हैं। और जो ये अपने बेटे के लिए हो, बहुत सबसे ज्यादा खराब है। बेटा नालायक नहीं है, बेटा बहुत अच्छा है मेरा, और बेटे में कोई कमी नहीं है। वो वहां पर तो उसका अपना दिमाग तो बहुत खराब हो गया, बेटी बड़ी अच्छी हो गई, यहाँ पर वो बहुत खराब हो गई और मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया। ये हमें स्थितियां मेरे निरंतर हमें जीवन में इस तरह से विचार करते रहते हैं।
ये हम भेद करते हैं, बेटे में और बहू में, बेटी में और दामाद में, ये हम भेद करते रहते हैं। और फिर भी क्या करना पड़ता है, बेटी जैसा भी है, अब हमने तो शादी कर लिया, तुम्हें निभाना है। बहू को नहीं कहते, बेटा मेरे कैसा भी नालायक है कि बहू तुम मेरे घर की लक्ष्मी है ना, तेरे को मेरे बेटे को निभाना, ऐसा हम नहीं कहते। उसके लिए चिंतन करते हैं कि जल्दी जल्दी इससे निवृत्ति प्राप्त हो जाए, इसको या तो खत्म कर दें या भाग जाए या निकाल दें, यह चिंतन भाव रहता। और जबकि समान रूप से बेटी वैसी वैसी स्थिति में, मेरी बेटी भी वैसी है और मेरे बहू भी वैसी है, यह चिंतन भाव रखते हैं, तो वहां पर सौहार्द की, एक प्रेम और स्नेह की, आत्मीयता की वृद्धि होती है। बहुत भी समझती है, देखो मेरे साथ कैसी भी हो, कम पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है, या शरीर से कमजोर है, या बहुत ज्यादा शरीर फुला हुआ है, या काम करने के योग्य नहीं है, और तो प्रेम से देने से, प्रेम से ही हम सबको वशीभूत कर सकते हैं। कुछ ले दे के वशीभूत नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल प्रेम के माध्यम से। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक व्यक्ति संत महात्मा के पास में गया, गुरु के पास में गया कि मेरा बेटा बहुत ही अनगढ़ शराब पीता रहता है, पढ़ाई कर नहीं रहा है, निरंतर अनगढ़ दर्शन करता रहता है, घर में आलस्य प्रमाद में पड़ा रहता है। तो संत ने कहा कि शायद इसका यह आचरण कुसंगति के कारण होगा, अनगढ़ दोस्तों की संगति के कारण वह ऐसा अनगढ़ शराब पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, या गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, अनगढ़ खान पान करता है, आलस्य करता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, दुकान पर जाकर नहीं बैठता है, खेती में सहयोग नहीं करता है, तो वह कुसंगत के कारण से होगा। गुरु ने उसको कहा, तो उसने निवेदन किया कि महाराज जी इसका समाधान क्या है। तो गुरुदेव ने कहा कि जब कुसंगति के कारण से आपका बेटा बिगड़ सकता है, संगति आपके द्वारा नहीं है, संगति दूसरे दोस्तों के द्वारा, उसके मित्रों के द्वारा। आपकी संगति तो अच्छी है, माता पिता आप अच्छे हैं, भाई बहन सब अच्छे हैं, आपकी कुसंगति नहीं है, दोस्तों की कुसंगति कारण से वो आपका बेटा बिगड़ा हुआ है। तो सुसंगति से वह निश्चित रूप से संतान आपकी अच्छी हो भी सकती है। तो महाराज जी, गुरुदेव जी, क्या करना चाहिए? आप ऐसा करो, नित्य मेरे पास में 1 घंटा रोज मेरे पास में भेज दो, बाकी 23 घंटे अपने उसको अपनी क्रियाएं करने दो। अब उसको तो बच्चे को सुधारना था। ठीक है महाराज जी, मैं कल से भेजने की व्यवस्था करता हूं। जाकर बच्चे को समझाया कि बेटा तुम दिन भर कहीं भी भटकते करते हो, है ना, कोई बात नहीं, पर तो 1 घंटा रोज महात्मा जी के वहां आश्रम में जाकर थोड़ा बैठा करो। बाकी 23 घंटे तुम फ्री हो, कहीं भी घूम सकते हो, जा सकते हो, रोक टोक है ही नहीं। पिता ने जब इसे अपने पुत्र को कहा तो उसने कहा ठीक है, 1 घंटे में क्या फर्क पड़ता है, पिता ने आदेश दिया है, चला जाता हूं। नित्य बाद 1 घंटा रोज वह जाने लगा। धीरे धीरे माता जी रोज परेशान करते, रोज पूजा अर्चना करते, उससे कुछ भी काम नहीं देते थे, कुछ भी आश्रम का कार्य नहीं देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अंदर सर्विस होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि शुभ वचनों का, श्रेष्ठ वचनों का, ज्ञानवर्धक वचनों का असर निश्चित रूप से पड़ता ही पड़ता है। जो कुसंगति का असर पड़ता है तो सुसंगति का भी प्रभाव जीवन में पड़ता ही पड़ता है। तो हमें चिंतन करना है कि हमारी संतान यदि कुसंगति से युक्त है, चाहे वह पढ़ाई नहीं कर पा रही हो, या आज्ञा नहीं मांग रही हो, या अंदर क्रिया कर रही हो, संतान का भारी रहेगी, उसको तो घर से निकाल नहीं सकते।
किस रिस्क को घर से निकालेंगे? घर से बच्चे को निकाल देंगे तो कल पिता कहेगा पत्नी को कहे तुम भी बहुत खराब, तुम भी घर से निकल जाओ, पत्नी कहेगी पति तुम भी खराब हो, तुम भी घर से निकल जाओ, किस रिस्क को घर से निकालेंगे? तो उस संगति के भाव के फलस्वरूप यदि कोई भी व्यक्ति नास्तिक में स्थितियों से होता है तो सुसंगति के फलस्वरूप वह आस्तिक में आस्थावान व्यक्तित्व निश्चित रूप से बन सकता है। इसलिए आपके भी संतान यदि कोई भी तरह से कुछ संगति है या नौकरी नहीं कर पा रही है या काम नहीं कर पा रही है या कोई भी जहां भी प्राइवेट दुकान पर जाना है या कोई फैक्ट्री जाना नहीं जा पा रही है, चिंता नहीं करना। आप कुछ समय के लिए उसको जो दिल्ली आश्रम में भेज दो, निश्चित रूप से वहां उसको ऐसा वातावरण मिलेगा कि वह उसके क्योंकि कामना तो ये रखी है कि मेरा बच्चा अच्छा संस्कार बन जाए, तो अच्छा संस्कार मैं तो उसकी शादी भी करूं, मेरा उसका संतान भी हो, मेरे कुल वंश में वर्दी भी हो, और मैं जब तक मैं संसार में हूं तो मेरे सामने मेरा बच्चा योग्य और श्रेष्ठ बन जाए। उस योग्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए आप जैसी धारणा इच्छा हो अपने संतान को अवश्य आप भेजें, तो निश्चित रूप से जब वह वापस आएगी तो निश्चित रूप से वह एकदम कुंदन की तरह पके हुए फल की तरह आएगी और निश्चित रूप से और यहां पर भी हम सुसंगति के भाव से ही यहां पर विराजमान है। आपकी मेरे से संगत, मेरी आपसे संगत, तो निश्चित रूप से दोनों में एक रूपता का भाव चिंतन है। आपके भीतर में भी कोई कुटिलता का भाव चिंतन नहीं है, मलिनता का भाव चिंतन नहीं है। परिवार से मिल रहा है तो वह धीरे धीरे जो आप गुरु की संगत करते हैं, गुरु आपकी संगत करता है, तो निश्चित रूप से वह जो भी अनगल भाव से वे सब अवश्य समाप्त होते हैं और उत्तर धीरे धीरे क्रोध की समाप्तिकरण की क्रिया होती है। और क्रोध जो जो समाप्त होगा तो आयु की वृद्धि होती है। क्रोध आने से शरीर के भीतर में हमारा वृद्धि रक्त हमारा जलने की क्रिया द्वारा नष्ट हो जाता है और चेहरे का तनाव आ जाता है और अंदर की दशा हमारी रिक्त होने लग जाती है, सूखने लग जाती है। बस से हमारा काम नहीं करने लगता है। जो क्रोध आता है बस दिमाग काम नहीं करता, वो आपकी हमारी संगत रहेगी तो निश्चित रूप से क्रोध तो आपका है भी नहीं, बल्कि निश्चित रूप से संतान में भी होती है। और आप जो अच्छा चिंतन लेके जाते हो तो घर परिवार में भी ऐसा चिंतन भाव रखते हैं तो आपके भी घर में अच्छी सुख समृद्धियों की अच्छी वृद्धि होती है। हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, एकदम कमर सीधी रखता है। ध्यान करके कहाँ गए बाबू, शाह कहाँ गए आपके? पीछे बैठा, ओहो आप आगे, वाह अच्छी बात है। ऐसे बहन बेटी को आगे रहना चाहिए हमेशा, हमेशा एकदम पीछे पीछे। बस शादी किया जब तो पत्नी पीछे थी, अब आगे, बस ओम समय तो हो गया है ना। ऐसा करो। वो ये लोग पत्नी को लेने के लिए, शादी करने के लिए जाता है तो कितने 200-300 बारातियों को लेके जाना पड़ता है। अकेले वो ला नहीं सकता वो, और अकेले लड़की कैसे बहादुर के साथ में, उसके साथ में, पति के साथ में वो घर में आ जाती है। तो निश्चित रूप से वह शक्ति रूपा है। इसलिए जो बारात लेके जाते हैं 200-300 लोगों को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले से वो निपटती नहीं है। और वह शक्ति रूपा है तो वह सबको यहाँ ससुराल में आने के बाद सबको निपटा देती है, मतलब सबको संतुलित रखती है। माता जी की, माता जी की, परिवार की, परिवार की। ओम की ध्वनि करेंगे, हरि ओम।
हरि ओम। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, सची पुंद्राभ्या नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति घोषिताय वर्षिताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाथ सप्राय गणेशराय विद्याधराय विद्याय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्रपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे अन्याय पूजाय सांगाय सपरिवार सकलाय स्वशक्तिकाय महागणाधिपति मायामी संकल्पम कुर्यात। सीधा हाथ रखेंगे, इस तरह से आह्वान करेंगे कि हमारे हाथ में वरुण देवता जल देवता है। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्यं विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यं नित्यपराधे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत संवत 2081 पौष मासे कृष्ण पक्ष चतुर्दश्याम तिथो सोमवती अमावस्याम तिथो सूर्य दिवसे रविवार से बिलासपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र महामाया क्षेत्र भारतवर्ष लिखित गोत्र उत्पन्न पूर्णतः सद्गुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षाम धारयामि। अपने सद्गुरुदेव का अपने इष्ट का नाम बोलिए, माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और अपनी संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री स्वाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम धन लक्ष्मी व्यापार कार्य रोजगार उन्नति प्रगति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान आयु रक्षा वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व सुसंस्कार वर्धी सरस्वती ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा शक्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान मनोकामना इच्छा पूर्ति कार्य वृद्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय सतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम नूतन वर्ष शिव गौरी गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना उच्चता श्रेष्ठता प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम तांत्रोक्त प्रेत पिशाच घर बंधन शरीर बंधन बाधा मुक्ति नारायणतम संपर्क दे ही। अब बोले तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंता मम चिंता तम आज्ञा सजीवन परिपालना। जो मन में इच्छा काम ना हो मन में धारण करके जल को छोड़ दीजिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में आपके या इजोमित है, इसमें दोनों होठों में डाल दो, लास्ट अगुने में डाल दो, घाट पकड़ खोल देना। घाट पकड़ के रखो, ऐसे हाथ नीचे कर दो, ऐसे एकदम हाथ स्ट्रेट रखो, एकदम सीधे। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम परतिनिजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्विज्ञोति गश्यम। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वर्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म छंदो। ओम भगवती का तेन प्रताम भगवती माहेश्वर प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यामि ओम चंद्र ज्योतिधार्यामि ओम भौमस ज्योतिधार्यामि ओम बुद्ध ज्योतिधार्यामि ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यामि ओम शुक्र ज्योतिधार्यामि ओम शनि ज्योतिधार्यामि ओम छागर राहु केतु नवग्रह ज्योतिर्धार्यामि पूर्णतः यज्ञ पुरुषम
यज्ञ भवितम ब्रह्मा विष्णु महेशम शक्ति प्राप्यर्थम धारयामी, पहले धारण कर दो इसको, दोनों हाथों अध्यक्ष सामने खोल दो। ओम सुमुक्षति दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरस्यम नित्यो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वास नामानीय पठे क्षुणादपि विद्यारम्भे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुष्टम सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदाम सर्वकार्येषु विनाशे तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव लक्ष्मी शरणम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम्। येषाम् इन्दीवर्ष्याम यत्र योगेश्वर भूति द्वारा नितिर्मतिम अनन्या समाजना परिपासे तेषां नित्याना भक्ताना इक्षोगाम्यम स्मरते सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषं तमंजम नित्यं वदामि हरिं सर्वश्राम कार्येषु त्रस्त्री उदेश्राम देवामदी संतुनम सिद्धिं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुर्दे सरकार सरदाम। ओम हिण्वणाम हृणिष्वणगाम चंद्राम हिण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गामिने यश्याम हृणय वंदे गामसम पुरुषानम अश्य पूर्णाम रत्पद्याम हस्तिना प्रवीण ताम्योपश्रियम चंद्राम प्रभासा ज्वलंती शिवलोके आदित्य वर्णे वनस्पति वृक्षो बिलम कस्य प्लांता मायंत्रास बाह्याम अलक्ष्मी उपेतुमाम देव सखा कीर्तिश मरणाश प्रागुभूतोष्मी राष्ट्रेष्मी कीर्ति धातु में शत विशामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशमयम अभूति समृद्धि च सर्वादुगात गंध द्वारा दुरसा नित्य पुष्टाम कस्मणिम ईश्वरीम सर्वभूताना तामेवश्रम मनस कामा कोटि वाचम सत्यम सीमई पशु न रुष कर्द में न प्रजा भूता में समरम कर्दम श्रीव वास में कुले आद्रा पुष्करणी पुष्टि पिंगला पद्मालिनी चंद्रा मृणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव आद्रा कर्णी स्वर्ण हिममालिनी सूर्या मृणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गमने यह सूचि परत्व भूता श्री सूक्तम जपेतम पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्म भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव बोल सकता तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं
मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम क्लीं एंड महामाया शक्तिये आगच्छ नमः। 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 आता है आज्ञा चक्र में हृदय पे इन मंत्रों को और जो भी श्री सूक्त और गणपति के मंत्रों का सामूहिक रूप से हमने श्रवण किया है, उसे ज्ञान चक्षु हमारे चित्त से जागृत रहे और हृदय भाव में निरंतर एक इन मंत्रों का सुप्रभाव की प्राप्ति हो। हाथ हृदय सामने खोल देंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु प्रवसा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम्यावानुमिथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चर्षो विश्वे नो देवा उषाद मन्य भद्रत कर्णे शून्याम देव हितम विदायु शत मिन्नु शर्दो यंति देवाम यत्राम नस्कराम जरसम पुत्रा सुयत्र पितरो भवन्ति मानुमद्यारिता गंतो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंच जना अदिति जातम अदिति नित्यम जो मम शिष्य करे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम धन्वंतरी कायाकल्प सर्व रोग कष्ट बाधा मुक्ति निरंतर महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रोक्त प्रेत पिशाच माँ माया शक्ति कौन सा निवारणार्थम चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही आज्ञा चक्र पे हृदय पे इन आशीर्वचनों को समाहित करने से निश्चित रूप से जीवन जो जो वचन बोले वे वचनों से युक्त होता ही है। इसलिए कहा जाता है कि नित्य प्रतिदिन जो भी हम शब्द बोले वचन बोले वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उससे एकदम मालूम पड़ जाता है कि हमारे भीतर का आचरण कैसा है, हमारे शरीर की या जीवन की क्रियाएं कैसी है। कुछ में बातचीत करते हैं तो मालूम पड़ जाएगा कि कैसा उसका व्यक्तित्व है। कोई भी हमारे परीक्षा लेना चाहे तो उसके लिए सर्टिफिकेट देख देख या डिग्री देख देख आवश्यकता नहीं है। केवल 5 मिनट बात करने से मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में उसका जीवन की क्रियाएं कैसी, जीवन का आचरण कैसा। इसलिए सर्वप्रथम हमें एक बोली पर संयम रखना चाहिए, बोलना चाहिए परंतु शुद्ध और सात्विक भाव से बोलना चाहिए। ये हमारे परम आवश्यक है। चाहे वो पत्नी के लिए बोले, पति के लिए बोले, माता पिता के लिए बोले, या परिवार सदस्य में बोले, या कार्यालय ऑफिस में बोले, फैक्ट्री में बोले, कहीं भी, चाहे खेत में मजदूर काम कर रहे हैं उनको बोले, किसी को भी शुद्ध सात्विक भाव से। क्योंकि क्या कहा, वचनों के माध्यम से हम सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और कटु वचनों के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त होता है वह बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाता है। कटु वचनों के कारण से देखो, केवल और केवल कटु वचनों के कारण से दशरथ एकदम मोह माया में फंस गए और कैसे राम को वनवास में रहना पड़ा। कैसा एकदम सृष्टि ने चक्र रचना की कि उन्हें यहाँ अभिषेक की तैयारी हो रही है, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तो वहां उन्हें वन में जाना पड़ा। और उसके बाद देखो कितनी कितनी विचित्रताएं हुई। राम लक्ष्मण और
सीता माता साथ में गए, सीता का हरण हुआ, कौन था साथ में? कोई साथ में नहीं था, न राम थे न लक्ष्मण थे। और वह रावण उसका हरण करके लेकर गया। और उसकी खोजबीन किसने की? भगवान श्री राम के शिष्य हनुमान ने की। बहुत पांडव बहुत ही शरीर से मजबूत थे, बहुत ही विद्वान थे। अर्जुन जैसे दंडुराज थे, विष्णु जैसे ज्ञानी पुरुष थे, भीम जैसा बलशाली थे, नकुल सहदेव जैसे सौंदर्यवान और सब अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र से शिक्षा से युक्त थे। द्रौपदी का चीरण हुआ, सब एकदम निष्ठुर की तरह बैठे गए। कोई उनकी लज्जा को बचाने के लिए नहीं आया। कौन आया? भगवान श्री कृष्ण आए गुरु रूप में। अभिमन्यु चक्र में फंस गया। पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान भी थे। उस समय अभिमन्यु चक्र में फंसा, कोई उसे निकालने के लिए आया। बहुत ही प्यारा पुत्र था वो, पांचों पांडवों का प्यारा पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था वो। कोई बचाने नहीं आया। रावण की सोने की लंका थी, जलकर भस्म हो रही थी, कोई भी उसको रक्षा करने का, उसको बुझाने के लिए कोई भी नहीं आया। तात्पर्य क्या कि जीवन में जो भी कष्ट और पीड़ा बाधा आती है तो स्वयं को अकेले कोई भोगनी पड़ती है। केवल और केवल आपका इष्ट, आपका गुरु साथ देता है, और कोई साथ नहीं देता आपका। और गुरु किसी स्वरूप में आप हृदय भाव से पुकारते हैं तो वे आते अवश्य है। चाहे वे हनुमान के रूप में आए, चाहे श्री कृष्ण के रूप में आए, चाहे वे आपको मित्र के रूप में आए, चाहे सखा के रूप में आए। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं कि आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही सखा हो, आप ही सभी देवों के देव हो। इसलिए कोई हमने ये रचना नहीं की है, लाखों लाखों करोड़ों वर्ष से यह ऐसा ही चिंतन आना है कि सर्वप्रथम गुरु के व्यर्थ आराधना करनी चाहिए, गुरु का चिंतन करना चाहिए। कहीं भी कष्ट हो, संकट हो तो कोई कोई उस कष्ट हरण के लिए गुरु किसी न किसी रूप में आता ही है। इसलिए कहते हैं कि भोर काल में थोड़ा पूजा साधना करने से निश्चित रूप से जीवन में उत्तरोत्तर सुश्रेष्ठ में वृद्धियों की, स्थितियों की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना है। भले बाद में आप सो जाओ ना, इसको किसने मिला के, और थोड़ा भोर काल में पूजा करते हैं, सात मेला में पूजा करते हैं, तो उसका हमें कोटि गुना लाभ मिलता है। कहते हैं ना कि एक बार अपने घर में पूजा करते हैं या मतदान करते हैं तो उसका कुछ गुना लाभ प्राप्त होता है। यही आप किसी मंदिर में करते हैं तो उसका जो घर में प्राप्त हो उससे 100 गुना प्राप्त होता है। किसी नदी का तट को करते हैं तो मंदिर में क्या उसका 100 गुना प्राप्त होता है। और गुरु सानिध्य में आप कोई पूजा अर्चना करते हैं, गुरु को साक्षीभूत मानते हुए, तो उसका कोटि कोटि गुना हमें सुफल की प्राप्ति होती है। इसलिए शाश्वत रूप में गुरु जो भी हमें एक निवेदन प्रदान करें, आज्ञा प्रदान नहीं करता है, केवल निवेदन करता है, अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह का, निवेदन का हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम गुरु में बनने की ओर अग्रसर होते हैं। वो निर्देश नहीं देता, आदेश नहीं देता गुरु। और गुरु की दृष्टि में कोई भी ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं तुम ये जाति को, तुम ये धर्म को, तुम ये धर्म को, तुम इस जाति को, वहां कोई ऐसा बात नहीं करता है कि नहीं तुम भरतोपाध्याय हो, रोहित साहब हो, ऐसा नहीं करता है। तो ये हमारा शिष्य, ये हमारा शिष्य, ये हमारा संतराम हमारा शिष्य है, मुस्लिम हमारा शिष्य है, श्रीवास्तव जी हमारा शिष्य है, ये हमारा सब एक वो अपने शिष्य का मतलब वो शीश के ऊपर बैठा के रखता है अपने साधकों को, अपने शिष्यों को मानस चिंतन से बैठा के रखता है। और शिष्य का भाव चिंतन, शिष्य ऐसा नहीं कि कोई उसके सामने धर्म नीचे बैठ कर रहता नहीं, वह तो इसके ऊपर थोड़ा बैठा जाता है आसन के माध्यम से,
कि उसके वचनों को, उसके भावों को, उसके प्रवचन को हम आसानी से सोच सके, उनको देख सके, इसलिए थोड़ा ऊंचा आसन लगाया जाता है। बाकी आप में और गुरु में और आप में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का भेद नहीं है और किसी तरह का भेद रखना नहीं चाहिए। जब आप गुरु और शिष्य में किसी तरह भेद नहीं रखते हैं तो अपने संतान में भी किसी तरह का भेद नहीं रखिए, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ऐसा भेद नहीं रखना चाहिए। जहां भेद रख दिया तो वहां परिवार में बिखरा वाली स्थिति आ जाती है। आप बच्चों के प्रति, बेटे के प्रति अति मुंह में गर्ष हो गए तो परिवार में आप निश्चित मानिए कि परिवार में एकदम बिच्छो वाली या भेद वाली या अन्य क्रिया वाला विस्तार हो जाता है। संतान एकदम बहुत ही हठी और गुस्सेली और अनगल क्रियाओं से हो जाती है। और बराबर सम्मान रखेंगे, मेरी बेटी है, चाहे बेटा हो, चाहे 2 बेटियां हो, चाहे 3 बेटियां हो, चाहे 1 बेटा हो, चाहे 2 बेटियां हो, कोई चिंता बराबर है। मैंने अपने गर्भ से उत्पन्न किया है, मेरे खुद के रस विधि से वह उत्पन्न हुई है, तो मुझे उसमें किसी तरह का भेद नहीं करना। ये तो मेरा ईश्वर की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे ऐसे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उन्हें अच्छी शिक्षा मिलने का हमारा कर्तव्य होना चाहिए, सुसंस्कार देने का हमारा भावना चिंता होनी चाहिए। अभी हम थोड़ी देर बाद में जो भी इस वर्ष में हमारे अनगल क्रियाकलाप हो गए हैं, क्रिया तो निरंतर होती रहती है, समझ क्या बताता है, निरंतर हमारे मन में अनेक अच्छे विचार, बुरे विचार बराबर चलते रहते हैं, सभी के जीवन में चलते हैं, निरंतर चलते हैं। तो उन कटु विचारों का फलस्वरूप, कुविचारों का फलस्वरूप जो भी इस वर्ष में 2024 में उसका हमें कुछ कुपरिणाम की प्राप्ति हुई है, दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, रोग के रूप में, परिवार में कोई अकाल मृत्यु के रूप में, या धन के रूप में, या अन्य किसी रूप में, रोग, अनेक संताप के रूप में, शत्रु बाधा के रूप में पीड़ा की प्राप्त हुई है। ये पीड़ाएं कहां पर हुई हमें प्राप्त? शरीर के साथ में हुई, हमारे हृदय के साथ में हुई है, हमारे मन मस्तिष्क के साथ में हुई है। मैंने अपने घर में किसी बच्चे की मृत्यु देखी है, या मेरे सामने मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है, या घर में धन की हानि हुई है, या घर में कोई नुकसान हो गया है, या कर्जे की स्थितियां हो गई, तो किसके साथ हुआ? तो मेरे हृदय भाव में लिखा हुआ है ना कि मेरे साथ में ऐसा धन की हानि हो गई, या मेरे साथ में घर में ऐसा कला वाली स्थितियां बन गई, या मेरे परिवार में ऐसा बिछो वाली स्थितियां बन गई, या कुछ मेरे काम में अयोग्य रह गई, तो मेरे हृदय में मान में लिखा हुआ ही है। उन्हें पूर्ण रूप में समाप्त करने के लिए अभी हम यज्ञ पुरुष रूप में हवन यज्ञ की क्रिया संपन्न करेंगे, जिससे कि वे सभी कुस्थितियां पुनः 2025 में हमारे साथ में चिपकी हुई नहीं रहे। इसीलिए वह पहले आप विशेष रूप से उसके साथ शक्तिपात दीक्षा भी प्राप्त होगी, और शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करने के बाद में कि मैं अब हवन का मतलब क्या, यज्ञ का मतलब क्या, कि मैं भी यज्ञ पुरुष हूं। मैं जैसे ज्योति प्रज्वलित होती है ना, ऊपर जब उठती है, ऐसे मेरे भी जीवन में प्रकाश में स्थिति में ऊपर की ओर उठाव की ओर अग्रसर हो सकूं, निरंतर में सुश्रेष्ठता से, परिपूर्णता से युक्त हो सकूं। अग्नि भाव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भीतर में अग्नि भाव है जब तुम्हारा शरीर क्रियाशील है ना, नहीं तो ये हृदय के धड़कन है, हाथ पांव है, बोलने की शक्ति कहां से आ रही है? भीतर अग्नि भाव के कारण से आ रही है। और अभी निरंतर जब मैं अच्छे विचार करूं तो उन विचारों में मेरी सुवृद्धि हो, अग्नि भाव की तरह वृद्धि हो। और जो भी मेरे कटु विचार हैं, या कटु जो भी शत्रु भाव चिंतन से मेरे साथ में क्रिया कर रहे हैं, या मेरे साथ में अनगल रूप में कोई तरह पाप संताप दुरुस्त भी हो गए हैं, हम तो खुद तो बताइए नहीं ना कि मेरे साथ में पाप संताप, मन आता तो जानती है ना, दिमाग तो जानता ही है ना, ये सभी हमारे वशीभूत हो सके, उसी के लिए वह शक्तिपात की दीक्षा, हवन शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त करके आएंगे। पहले शक्तिपात दीक्षा होगी, उसके बाद में यज्ञ हवन की हम क्रिया संपन्न करेंगे। यज्ञ सामग्री वहां पर नियोजित है, आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको शक्तिपात हवन सज्जा के मेरे अनगत संताप दोष है, चाहे वो रोग के रूप में है, पीड़ा के रूप में, 24 घंटे जिसे हम भुगत रहे हैं, 24 घंटे हम जिससे परेशान हो रहे हैं, हर समय चिंता में है। और चिंता का आप जानते हो, चिंता क्या कार्य करती है? चिंता की ओर अग्रसर करती है, और कोई कार्य नहीं करती है वो चिंता। और चिंता 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 करने से चिंता खत्म नहीं होती है, उन चिंताओं को तो भस्मीभूत करना हो, तब हम निरंतर एक हर रूप में सुवृद्धि से युक्त हो सकेंगे। इसलिए चिंताओं को पालने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक चिंता हुई करती, 2 और कर दी, 4 और कर दी, 6 और कर दी, 8 और कर दी, ऐसे चिंताओं को पालने से कुछ नहीं होगा। रोगों को पाल रहे हो ना आप, यही का रोग आ गया, चिंता नहीं किया,
क्या बताया था मैंने कि मृत्यु जब आती है तो दरवाजा शांत बात दरवाजा खटखटाती है। कैसे दरवाजा खटखटाती है? पहले तो बाल सफेद होना शुरू हो जाते, बाल उड़ना शुरू हो जाते। तो मान लो चाहिए अब मेरी युवावस्था समाप्त हो गई है, अब मेरे वृद्धावस्था आ गई है और मैं मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं। दूसरा, आंखों की ज्योति कम होने लग जाती है, दिखना कम लगने लग जाता है, उसके बाद खटखटाती है मृत्यु। तीसरा, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। चौथा, बोलने की शक्ति कमजोर हो जाती है। पांचवा, पेट की अंतड़ियां हैं जो कार्य करना कम कर देती है, पांचवा शक्ति कमजोर हो जाती है। छठा, घुटनों में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और सातवां, निरंतर हम चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं। ये भी रोग हो गया, ये भी रोग हो गया, ये भी रोग हो गया। यह तो इस तरह से चिंता करते रहते हैं, शांत के बारे में जो इस तरह विस्तार करते रहते हैं ना, तो मृत्यु जल्दी प्राप्त होती है। जब वह मृत्यु हमारी पूर्ण रूप से उस अग्नि हवन में जल्दी तोड़ सके, जब आंखों की ज्योति कमजोर हो रही है, या देख के सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है, या बोलने की शक्ति कमजोर हो रही है, या अंतस्भाव में कई रोग का पीड़ा है, ये सब वशीभूत हो सके, उसी के लिए विशेष रूप से वह हवन की प्रक्रिया हम संपन्न करेंगे, जिससे कि उस अग्नि भाव तत्व के माध्यम से मेरे भी जीवन में निरंतर जो अग्नि भाव सक्रिय रहेगा, तो हर रूप में मेरी ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि भी अच्छी रहेगी। नहीं तो बोलने की शक्ति कमजोर होने से क्या, मैं थोड़ा सा बोलूंगा तो ये मुंह दर्द करने लग जाएगा, थोड़ा सा मैं देखूंगा आंखों में एकदम ऐसे ओहो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होगा, ऐसा ऐसा चिंतन आ जाएगा। दुबला सा दिखाई देने लग जाएगा, और कमजोर सा दिखाई दे, दिन में तो थोड़ा बहुत ठीक देख लूंगा, रात्रि में तो बिल्कुल एकदम ब्राइटनेस आ जाएगी, अंधता में स्थिति आ जाएगी। सुनने की शक्ति, आप कुछ बोल रहे हैं, सुन में कुछ और रहा हूं, तो वो क्या आएंगे? तो ये सब मृत्यु के कारक है। इस मृत्यु से अब मृत्यु को अग्रसर होने के लिए हम यज्ञ पुरुष की यज्ञ हवन की हम क्रिया संपन्न करेंगे। पुरुषार्थ में जीवन होना चाहिए, पौरुषता से जीवन होना चाहिए। तो हमें जीवन में एक जो हम नव वर्ष को शुभ मंगल में मनाना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में मंगलता की प्राप्ति हो सकेगी। अब आपका चिंतन भाव है कि 31 तारीख को आप अपने शहर में पार्टियों में जाते हैं, लड़कों के साथ पार्टी करते हैं या लड़कियों के साथ पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, डांस करने जाते हैं, आपका चिंतन भाव है वहां आपको क्या मिलता है? आप खुद अच्छा जानते हैं, मेरे ज्यादा अच्छा जानते हैं, मैं तो कभी गया नहीं, आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, मुझे वैसा ज्ञान लेना भी नहीं है, देखना भी नहीं है मुझे। तो आपकी सोच होनी चाहिए कि वहां पर मैं 2000, 5000, 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूं, उससे मुझे उपलब्धि क्या होगी? कितना खोल वसीले कमाई से मेरे माता पिता कमा रहे हैं, कितना मैं फर्स्ट करके पूरे महीने भर काम करता हूं, तब मुझे कितना एक सैलरी की प्राप्ति हो रही है, वह चिंतन करना है। और उसका मैं सदुपयोग मैं किस तरह से कर सकूं, वह चिंतन करना है। उससे ऐसे 10,000 रुपये खर्च करने से, 5,000 खर्च करने से, दारू पार्टी करने से कोई हैप्पी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दारू पार्टी कर रहे हैं या मीट मांस खा रहे हैं, क्या हुआ? साल भर तक हमें अनग्रह से ही पशुओं को मारकर खाना है, तो क्या होगा? हमारा जीवन क्या होगा? पशु लग जाएगा। साल भर तक हमें लेते लेते ऐसा ही अनगन विष का पान करना है, मदिरा का पान करना है, वैसा तो जीवन क्या हो जाएगा? विश्व नशा बन जाएगा। चिंतन करना चाहिए कि आज नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ है, सूर्य के भोर काल प्रारंभ हो गया है, और मैं भगवान सूर्य का दर्शन कर सकूं, उन्हें थोड़ा जलाभिषेक कर सकूं, उनको अर्घ्य प्रदान कर सकूं अपने घर में, और नूतन वर्ष पर मैं अपने पूजा स्थान में घर के चौखट पर दीपक प्रज्वलित कर सकूं, अपने अन्नपूर्णा के स्थान पर दीपक प्रज्वलित कर सकूं, अपने तुलसी का दान पौधा वहां दीपक प्रज्वलित कर सकूं, जिससे कि जिस तरह तुलसी मिलते मिलते हरिभर रहती है, मेरा भी जीवन मिलते मिलते हरा भरा रहे, मेरे अन्नपूर्णा में मेरे निरंतर सुवृद्धि हो, और मेरे परिवार में जो भी अन्न का ग्रहण करें वो पूर्ण रूप से निरोध में रह सके। मेरे परिवार में जो भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया है, तो उन भगवान के दीपक के प्रज्वलित के माध्यम से मेरे भी पूरे परिवार के सदस्यों में ज्योतिर्मय स्थितियों का विस्तार हो। घर के चौखट में अर्थात कहीं भी घर में प्रवेश भी सूर्यलक्ष्मियों का प्रवेश हो सके, इसलिए चौखट पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यलक्ष्मी आएंगे तो घर के अंदर से रोग कष्ट पीड़ाएं मिलकर बताया, लक्ष्मी और लक्ष्मी साथ रहती है। इस तरह से हमें चिंतन करना है। अब आपका चिंतन भाव है, आप कैसे अब 2 दिन में आप किस तरह से याददाश्त, आपकी मेमोरी अच्छी है या कमजोर होती है, वह आपका एक चिंतन होना चाहिए।
और वैसे मैं जानता हूं कि जो उम्र में परिपक्वता आती है तो याददाश्त थोड़ी मजबूत होती है, क्योंकि जीवन के 40 साल 50 साल हमने जीवन को निकालने होते हैं ना, तो याददाश्त बहुत अच्छी मजबूत होती है। अब थोड़ा आपको समय की बात करता हूं। एक बार एक भिखारी किसी घर के आगे गया, माता रोटी दे दो, माता थोड़ा भोजन दे दो। आई एकदम अमृता की तरह एक बुढ़िया बाहर आई, बाबा अभी रोटी बनी नहीं है, बाद में आना। तो भिखारी ने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर है, रोटी बन जाए तब मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। एक बार तो अमृता हड़बड़ा गई, ऐसा कैसा भिखारी कर रहा है, और तो अमृता भी बहुत तेज तर्रार है, बहुत एक्टिव, हमसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिव है। उसने जवाब दिया कि बाबा ऐसा करूंगी, जब रोटी बन जाएगी तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, और व्हाट्सएप से तुम डाउनलोड कर देना और फिर खा लेना। ऐसे ऐसे भी आजकल तो भिखारी के पास में मोबाइल होते हैं, और तो हमारे सबके पास में मोबाइल है, लड़के के पास में भी है, और लड़कों के पास में भी विशेष रूप से, भले लड़का कुछ कमाता नहीं होगा, पर तो 50,000 के 40,000 के सैमसंग के या और भी कई एप्पल के और भी कई तरह के मोबाइल है, पर तो प्रत्येक चीज का एक सीमा के अनुसार उपयोग करना चाहिए। आप देखते हो ना, मोबाइल के अंदर कोई भी आप चीज रोज चैटिंग करोगे ना, तो वही बार बार वो ऑटोमेटिकली आपको सब इन मैसेज वगैरह सब ये साइबर वाले पकड़ लेते हैं, बार बार वही चीज आपको दिखाएंगे। आप नित्य नित्य यदि रोज आप सलमान खान के बारे में या मतलब किसी करीना कपूर के बारे में देखेंगे तो करीना कपूर की फोटो बार बार आपके मोबाइल में आते रहेंगे। करीना कपूर का ये पोज है, करीना कपूर का ये पोज है, ये व्हाट्सएप है, ये सलमान खान का ये पोज है, सिकंदर का ये मैसेज आता रहेगा, बराबर वही कोई आएंगे। आपको न्यूज पड़ेगा ना तो बराबर न्यूज बार आपको फोकस करते रहते हैं। कहां से आता है? सब आपके डाटा को वे सेव कर लेते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता है। इसी कारण से साइबर क्राइम बहुत ज्यादा चला है। एकदम कैसे एकदम इतना एकदम वो बराबर व्यवस्थित ढंग से आपको एकदम डिस्लेस कर देते हैं, और थोड़ा बहुत 25-50,000 1 लाख 2 लाख होता है, सब मिनट में उड़ा देते हैं। इसलिए एक सीमित समय तक उसका उपयोग करना चाहिए, सीमा तक 24 घंटे में 1 या 2 घंटे उपयोग करना चाहिए। और थोड़ा सा थोड़ा दृढ़ता है तो आप ऐसा करो, महीने में एक बार मोबाइल को पूरा स्विच ऑफ रखो, घर में रहो, पूरा एक संकल्प ले लो कि महीने में एक बार तो मैं ना मोबाइल देखूंगा, ना सुनूंगा, ना गाने सुनूंगा, ना गाने डाउनलोड करूंगा, ना पिक्चर देखूंगा, ना पिक्चर डाउनलोड करूंगा। एक दिन ऐसा करना है, बहुत नहीं हो 12 घंटे के लिए कर लो। 12 घंटे का मतलब क्या है? शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये ध्यान रखो। इतना तो कर सकते हैं तो निश्चित रूप से देखिए आपको कितना उस दिन आपको कितनी 80% शांति की प्राप्ति होती है। और शरीर को थोड़ा अच्छा और करना है तो कम से कम महीने में 2 उपवास की व्यवस्था रखें। उस उपवास में आपको कुछ भी खाना नहीं है, वैसे तो बिजली होना चाहिए, पर तो कहीं तो शरीर के अंदर बराबर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पानी नहीं पिए, खाने नहीं खाए, ऐसा भी नहीं करना है। 2 उपवास जरूर करना महीने में, जब आपका चिंतित भाव हो।
कि मैं हर गुरुवार का एक गुरुवार छोड़ के एक गुरुवार का उपवास करूंगा, या हर एक सोमवार छोड़ एक सोमवार। उस समय केवल एक बार जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उतना ही भोजन करना है। ऐसा नहीं मुझे आप शाम को खाना नहीं खाना, मैं डबल भोजन कर लूँ तो वो तो आपने उपास्य में बन जाएगा। तो निश्चित रूप से अंदर की सब गंदगी मलिनता समाप्त होती है। उपवास क्यों किया जाता है? वर्त ये उपवास करने का तात्पर्य क्या है? अंदर की गंदगी समाप्त हो, क्योंकि भोजन को पचाने में 6 घंटे का समय लगता है। आप भोजन अभी ग्रहण करोगे ना, 6 घंटे बाद में भोजन पच जाएगा, और जो अच्छा होगा वह तो उसको रुधिर बन जाएगा, और खराब भोजन हमें निकालना पड़ता है। और हम 6 घंटे के बीच में दूसरा भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से पहले वाला भोजन अपाच्य में बन जाता है। इसलिए थोड़ा निश्चित भाव रखें कि थोड़ा आपके तो यहाँ पर एरिया भी बहुत अच्छा है, तो सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, और रात के मिला में 10 बजे तक भोजन ग्रहण करना। ये चित्त में रखें, थोड़ा प्रयास करेंगे सब कुछ अच्छा हो सकता है। और अगर बगड़ नहीं खाने, जितना सात्विक रूप से घर का भोजन बना हुआ खाएं, चाहे वह कैसा भी हो, अच्छी भाजी वाली सब्जियां हो, चाहे मतलब गेहूं की बाजरे की रोटी हो या मक्के की रोटी हो, जो भी आपको वहां, या चावल हो, भात हो, वह आपको भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके सुपाच्य में बन जाएगा आत्मिक भाव से। और उसमें वंदना आराधना करें, प्रार्थना करें, ये अन्नपूर्णा देवी शक्ति मुझे शक्ति देना कि मैं आपकी कृपा से ये भोजन ग्रहण कर रहा हूं, और मुझे जीवन में निरंतर आरोग्यमता की प्राप्ति हो सके। ऐसा भाव से आप भोजन ग्रहण करेंगे तो वो आपके लिए सुपाच्य बन जाएगा। और उसमें थोड़ा सा कुला करके पैर वैर धोके आप बैठे, तो ये जूते पहने में ना हाथ गंदे हैं, मलिनता, तो क्या हाथ मेरा बहुत सारे जर्म्स लगे में, बहुत सारे जर्म्स में से कुछ खाऊंगा तो जर्म्स मेरे साथ जाएंगे, तो मेरे अंदर वो क्या करेंगे, और अच्छे भोजन को मार देते हैं, अच्छे अच्छे सुपाच्य उनको मार देते हैं और अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो आपके जीवन में एक सताई में आरोग्य में स्थितियों की प्राप्ति होगी। आप स्वयं प्रयास शुरू करें, मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, मेरे पति नहीं कर रहे हैं, मेरे पत्नी नहीं कर रहे हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। चिंता किसको करनी है? स्वयं अपने आप को चिंता करनी है, और बाकी उनकी चिंता करने के लिए कौन है? उनकी चिंता करने के लिए आपके सदगुरुदेव है। इसलिए हमें दूसरों की चिंता नहीं करना है। अभी यहां विशेष रूप से 10 मिनट का टाइम है। जो भी इस वर्ष में पाप संताप दोष हुए हैं, या आपके जीवन में इस वर्ष में बड़ी बड़ी कमियां रही है, जो अभार न्यूनताएं रही है, उससे के लिए आप विशेष रूप से वह हवन यज्ञ की एक पर्ची लेकर पहले वह शक्तिपात की दीक्षा उसी की करेंगे, उसके बाद में गुरु दीक्षा या शक्तिपात की दीक्षा जो भी आपने प्राप्त करनी है, या गुरु साधन की दीक्षा हुआ प्राप्त करना आपको प्राप्त होगी। आपने 2 दिन से 3 दिन से आप गुरु मंत्र उच्चारण बराबर कर रहे हैं, सदगुरु की चेतना का पूरा इस हॉल में, इस प्रांगण में पूरा विस्तार हो रहा है। तो यह चिंतन नहीं करना कि कौन सी लाइन में घुसना है, कौन सी लाइन में आना है, बराबर सदगुरु बराबर देख रहे हैं, वे मेरे को ही और इसको भी बराबर प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए ये चिंतन नहीं करना कि इस भी जाना है, इस भी जाना है। और निश्चित रूप से आप समभाव से शेर का पुत्र बस शेर ही होता है, यह चिंतन रखें बस। ये चिंतन नहीं करना कि बस, है ना, इसलिए बराबर स्वरूप में 2 लाइन बनाए, और आराम से जो भी आपके मन में भावना इच्छा हो वह चिंतन करते हुए उस दीक्षा को आत्मसात करें। और उसके बाद वहां हवन की प्रक्रिया के लिए मैं आपके साथ में वहां पर करूंगा। पहले हवन दीक्षा पहले होगी कि मुझे इसके अनर्गल पाप दोष है, पाप दोषों का मुझे समाप्तिकरण करना है, वो शक्तिपात पहले यहाँ पर हम आत्मसात करेंगे। तो विशेष रूप से हवन यज्ञ की पूरी प्रक्रिया हमें संपन्न करना है, वो शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से हवन संपन्न करेंगे। और ये मैं कोटि आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में वह यज्ञ पुरुष में सुख शक्तियों का विस्तार हो, और निरंतर सकाम भाव से आप जो भी इस नूतन वर्ष की पूर्व संध्याओं पर आप भावना चिंतन लेकर आए हैं, तो भावना चिंतन आपके पूर्ण रूप से सफलीभूत हो सके, पूर्ण रूप से आप उसे जीवन में इसी वर्ष में, नूतन वर्ष में आप इसे जीवन में आत्मसात कर सके, उतार सके। ये आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, सकाम भाव से कामना होनी चाहिए। सकाम भाव से कामना करने से निश्चित रूप से एक शुभ स्थितियों की वृद्धि होती है।
और भी कोई आपके काम में इच्छा हो, और भी कोई आपका आपस में बातचीत करने का भाव चिंतन हो, तो आप निश्चित रूप से बातचीत हम कर सकते हैं। और 13, 14, 15 मार्च को होली का पर्व है। आपको 12 मार्च को जोधपुर आ जाना है। थोड़ा आपकी याददाश्त स्ट्रांग होनी चाहिए। अब थोड़ा इधर रेलवे का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो भी है, टिकट था, वह 60 दिन का ही है, 2 महीने का ही है। पहले तो 120 दिन का था। इसलिए आप ध्यान से कुछ रखें कि 10-11 जनवरी के आसपास में, 28 का लेना है फरवरी का, तो 9-10 के आसपास में आप सीधा ही आप जोधपुर का टिकट करा लेंगे और 12-13 को वापस आप न जोधपुर से 15 तारीख को रिटर्न होने का टिकट कर देंगे। और निश्चित रूप से जीवन में आप वह होली महोत्सव पर हम सुश्रेष्ठ रूप से संपन्न कर सके। और उसके साथ ही नवरात्रि, वसंत पंचमी के जो भी माघी नवरात्रि के पर्व हैं, और इसी माघी नवरात्रि में विशेष रूप से महाकुंभ का भी आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद में संपन्न हो रहा है। तो हम यह कुंभ पर्व आपके ही छत्तीसगढ़ प्रांत में अकलतरा में, भालू प्रतापपुर में, तिल्दा में और बागबारा में हम इसी माघी नवरात्रि में 1 फरवरी से हम प्रारंभ करेंगे और 9 फरवरी तक बराबर में आपके सानिध्य में छत्तीसगढ़ में साथ होंगे। अब दीक्षाओं से आपको परिपूर्ण होना है और निश्चित रूप से गुरुदेव की जय जयकार तो बहुत बोल दी, आपकी जय जयकार होनी चाहिए। वहां नूतन वर्ष में परिवार के लोग आपकी जय जयकार करें कि वास्तव में ऐसे सर्वश्रेष्ठ समर्पित साधक और शिष्य हैं। परिवार जन आप जो भी बंधु बांधव है, वे आपकी जय जयकार कर सके, वह हमें चिंतन करना है। उसे हम जितना हम दीक्षाओं से अभिभूत होंगे, उतने ही हमारे भीतर में ऊर्जा का विस्तार होता है, उतनी जीवन में एक सुस्थितियों की वृद्धि हो पाती है। मैं आप सभी के लिए और परिवार सदस्यों के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप सभी की मनोकामना इच्छाएं परिपूर्ण हो और निरंतर बराबर हम अनेकों वर्षों तक बराबर हम मिलते रहे। चरे व्यक्ति बराबर निरंतर क्रियाशील रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।